हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या है। देखिए 18,000 रुपया आपका मूलधन है और 15% रेट है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 15% कितना हो जाएगा, 10%, 1800, 5%, 900, तो कितना हो जाएगा 2700 रुपया आपका 15% हो गया। फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 2700 रुपया हो गया 15%। और फिर ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 2700 का 15% लीजिएगा तो 270, 10% और 135 और लगेगा 5%, तब ना 15% होगा 5, 10 और ये 4, ये हो जाएगा आपका 405। अब देखिए मिश्र धन पूछ रहा है, तो टोटल ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे 18,000 और ये 27 दूनी 5400 और 405 जोड़ दीजिए 50832 23,805। आगे देखते हैं, कह रहे कि 17,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। मिश्रधन पूछ रहा है 10% के लिए। 10% का मतलब अगर इसको भिन्न में बदलें तो 1/10 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में पहला वर्ष के लिए 10 से 11 होता है, दूसरा वर्ष के लिए भी 10 से 11 होता है। तो ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। अब कह रहा है कि ये आपका दिया हुआ है 17,200। तो राशि पूछ रहा है कि अवधि के बाद राशि यानी मिश्रधन पूछ रहा है। 100 का मान दिया हुआ है, ये 17,200, तो ये कितना गुना है 172 गुना। तो इसको भी हम 172 गुना कर लेंगे, तो 172 में 121 से गुणा कर लेंगे, तो ये 2, 7, 1 हो जाएगा, ये 4 और ये 4, ये 3 और फिर 172 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 7, 4, 11 के 1, 12। देखिए किस ऑप्शन में है, सब में ऑप्शन में है। 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 8 हो गया, ये 7, 3, 10, 20,812, 20,812 ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% ब्याज की दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। अब देखिए कह रहा है कि अर्धवार्षिक जब भी कहेगा तो 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक और ब्याज को आधा कर देते हैं। अर्धवार्षिक कहेगा तो ब्याज के रेट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपका 2% हो जाएगा। और कितना 2 छमाही हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, टाइम का मान हो जाएगा 2 और रेट का मान हो जाएगा 2%। अब कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित दर पर कितनी होगी, यानी मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये 2500 रुपया है, 2500 का 2% निकालिएगा तो 1% 50, 2%, 1% 25, 2% 50, फिर दूसरे टाइम के लिए निकालेंगे तो 50, और ये 1% 50 पैसा तो 2% 1 रुपया। अब कह रहा है कि मिश्रधन कितना होगा 2500 और 50, 50, 100, 2600, 1 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए 2% निकालना है, 1% 25, 2% 50, फिर 50, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज पे ब्याज निकलता है, तो फिर इस 50 का भी 1% दूसरे वर्ष के लिए होगा 2%, तो 1% 50 पैसे, 2% 1 रुपया, यानी 101 रुपया ब्याज हो जाएगा। मूलधन 2500 रुपया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2601 रुपये। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 2,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 10% कह रहा है ना, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, और ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पे मिश्रधन नहीं निकालना है। 2 वर्ष के लिए है तो पहला वर्ष के लिए 10 से 11
दूसरा वर्ष के लिए भी 10 से 11, ये हो जाएगा आपका 100 और ये 121। अब कह रहा है कि 100 का मान दिया हुआ है 2000। अब इसको काटिएगा तो कितना गुना है, ये 20 गुना है, इसको भी 20 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 से 2, 2 दूनी 4। ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ये ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज पूछ रहा है तो देखिए 100 है और 121 मिश्रधन है, ये अमाउंट होता है, तो ब्याज कितना होगा, 21 रुपया ही होगा, तो 21 का मान निकालना है, तो 21 गुणा 20 कर देंगे, 21 गुना 42, 420 रुपया आपका ब्याज निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। मूलधन पूछ रहा है और मिश्रधन दिया हुआ है, तो 2 वर्षों के लिए है तो 10 से 11 होता है, तो 2 वर्ष दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, और ये आपका वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतने रुपए हो जाती है, यानी 121 का मान दिया हुआ है ये, तो 121 का मान दिया हुआ है, निवेश की गई राशि निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 10,164 बटे 121 और गुणा 100, 11 से काट लेंगे इसको, 11 9 99 और 2, 11 दूने 22, 11 चौके 44, 11 से 11 बार में, और ये 11 से काट लेंगे 84, ये हो जाएगा आपका 8,400 रुपया, 8,400 रुपया, यही तो पूछ रहा है निवेश की गई राशि। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि 8,000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। अब देखिए ये कह रहा है कि 5%, तो 5% का मान कितना होता है, 1/20, तो ये हो जाएगा 20 से 21 और फिर हो जाएगा 20 से 21। अब 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 4, ये आपका मूलधन है और ये अमाउंट है मिश्रधन है, तो 400 का मान 8,000 कितना गुणा है, कितना गुणा है, 4 दूनी 8 20 गुणा। अब ये देखिए यहाँ पे ये अमाउंट का मान नहीं पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 41 का मान पूछ रहा है, तो 41 गुणे 20। देखिए मूलधन 400 मिश्रधन 441, तो ब्याज कितना मिलेगा 41, 41 का मान निकालना है, तो 2 और 4 दूनी 8, 820 रुपया, 820 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि महेश ने 8,000 रुपये की राशि एक सावधि जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, तो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। 5% के लिए दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, तो 5% का मान कितना हो जाएगा 1/20, 1/20, तो 20 से 21 और 20 से 21 2 वर्ष के लिए स्क्वायर कर देंगे, यानी 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 400 और ये हो जाएगा आपका 441। इस बार परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी, मतलब टोटल आपका अमाउंट पूछा है, तो 400 का मान दिया हुआ है 8,000, तो इसको काट लेंगे 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 20 गुणा है, तो इसको भी हम कर देंगे 20 गुणा, ये 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 8820 रुपये, 8820 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करें कि रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी। अब देखिए 16 वर्ष की थी, 18 वर्ष की हो गई, तो टाइम कितना है
टाइम 2 साल का है, टाइम 2 साल का है, टाइम 2 साल का है। उसके बाद कह रहा है कि 5 लाख रुपया है, 5% रेट है और 2 साल टाइम है। तो अब देखिए 5% रेट का मतलब है कि आपका इसको ऐसे कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ये 5 लाख है ना, 5 लाख है, ये 50,000 5 लाख हो गया। अब 5% तो 10% इसका हो गया 50,000, तो 5% कितना हो जाएगा 25,000। दूसरे साल के लिए भी 25,000। अब देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो पहले साल पे ब्याज जो 25,000 है इसका भी 5% लगेगा। तो 10% 2500, तो 5% कितना 1250, 1250। तो कह रहा है कि कुल प्राप्त राशि यानी मिश्र धन। अब देखिए ये 5 लाख है, ये 25,000 है, ये 25,000 ब्याज है, फिर 1250 ब्याज है। तो 5 लाख तो आपका मूलधन हो गया, टोटल ब्याज 25 25 50,000 और 1250 यानी 51,250 हो गया। तो 5,51,250 कहाँ पे है, 5,51,250 ये है। यानी सबको ऐड कर लीजिएगा, 5 लाख फिर 25,000 फिर 25,000 और ये 1250। तो ये आपका आ जाएगा 5,51,250। यही तो आएगा। ये तो ऐसे मुंह से ऐड कर सकते हैं, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो धनराशि निकालना है। अब देखिए 20% का मान कितना होता है, 1/5, 20/100 कीजिएगा तो 1/5 होगा। 2 वर्ष के लिए है तो 1/5 यानी 5 से 6, फिर 5 से 6 या 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 36 और कह रहा है कि 7200 रुपये हो जाती है। यानी मिश्र धन का मान दिया हुआ है 7200 रुपये। मिश्र धन का मान 7200, तो 36 दूना 72 200, इसको भी 200 से गुणा कर लीजिए तो 25 दूनी 50। तो ये आपका 5,000 रुपया धनराशि था। पहले कितना था धनराशि, 5,000 रुपया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपये थी, तो P का मान क्या था। अब देखिए कह रहा है कि ये मिश्र धन दे दिया है 5280 रुपये, 20% रेट है 2 वर्ष के लिए। कह रहा है कि P का मान यानी मूलधन का मान आपको बताना है। तो 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। और ये ब्याज की देय दिया हुआ है, ब्याज की देय राशि मतलब ब्याज इतने रुपये देती है, मिश्र धन नहीं है, ये ब्याज है। तो अब देखिए 25 रुपया मूलधन हो गया और ये हो गया अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, तो 25 और 11 36 और 11 यूनिट का मान दिया हुआ है 5280 रुपये। अब 11 से इसको काट लेंगे, 11 से काटेंगे तो 480 आ जाएगा। कह रहे P का मान यानी 25 का मान निकालना है, तो 480 गुणा 25 तो 0 25 25 8 200 20 25 चौका 100 और 20 120 12,000। कितना आएगा आंसर 12,000। कितना आएगा 12,000। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, NTPC CBT 2 में पूछा गया है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का। कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर एक राशि निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो निधि निकालना है। निधि का मतलब हो गया आपका कितना लगाए थे पैसा, यानी मूलधन निकालना है आपको, मूलधन निकालना है। तो 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 4/100 कीजिएगा तो 1/25 आएगा, 1/25 आएगा।
कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक कह रहा है। ब्याज अर्धवार्षिक जब भी कहेगा तो टाइम दोगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। तो रेट आधा का मतलब कितना हो गया आपका, रेट आधा का मतलब कितना हो गया 2%, यानी आर का मान हो जाएगा 2% और आपका टाइम का मान आ जाएगा 2 छमाही, मतलब टाइम 2 लेना पड़ेगा आपको। और ये आपका दिया हुआ है मिश्रधन, तो मूलधन पूछ रहा है। अब देखिए 2% का मतलब कितना होता है, 2/100 यानी 1/50, 1/50। तो ये आपका हो जाएगा 50 से 51 और ये हो जाएगा 50 से 51। अब देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे कि संयुक्त निधि कितना है, मतलब इसका मान दिया हुआ है 51 × 51 का मान दिया हुआ है कितना 78030, ठीक है। तो अब इसको 50 का स्क्वायर मतलब कितना 2500 है, 2500 का मान पूछ रहा है। अब इसको जब हम काटेंगे, इसको 51 को स्क्वायर कर लीजिए, 51 का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लेते हैं। 51 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 और 25 और 1 26। अब देखिए 26 और 1 है 7803 है, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 30 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमको 2500 का मान निकालना है, 2500 का मान निकालना है तो 30 × 2500, 30 × 2500 तो 25 × 75, 25 × 75,000, यही आपका अमाउंट आ जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि मूलधन 26,000 रुपया है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। मिश्रधन पूछ रहा है, 3 वर्ष दिया है ना, तो 10% का मतलब कितना होता है 10/100 यानी 1/10 आएगा, 1/10। तो 1 तो 10 होगा और 1 11 होगा, 3 वर्ष टाइम है तो इसका क्यूब कर लेंगे, इसका भी क्यूब कर लेंगे। तो 10 का क्यूब 1000 होता है और 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। अब देखिए मूलधन 2600 दिया हुआ है, यानी 1000 का मान दिया हुआ है कितना 26,000, 26,000। तो इसको काट देंगे तो यानी 26 गुना है, ये कितना है 26 गुना। तो कह रहा है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी 1331 का मान पूछ रहा है। तो 1331 को कितना से गुणा कर देंगे, 26 से गुणा कर देंगे, यानी मिश्रधन निकल जाएगा। अब इसको गुणा कीजिएगा तो 6 6 × 18, 6 × 18 = 19, 6 × 1 = 7, ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 6 2, ये हो जाएगा 6 8 2 10, 9 6 15 1 16, 1 7 6 13 1 14, 2 1 3, 34,606, 34,606। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई। यदि आकलित ब्याज 2522 रुपये है तो मूलधन। अब देखिए यहाँ पे आकलित ब्याज है ना कि मिश्रधन है। अब देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये और 3 वर्ष के लिए है तो 20 का क्यूब, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब। तो जब निकालिएगा तो 20 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8000 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब यानी 441 गुणा 21 करना पड़ेगा, क्यूब तो निकालना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 288 9261 होता है। कितना होता है 9261। अब यहाँ पे देखिए ये आपका मिश्रधन है यानी अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल है।
तो ब्याज निकालने के लिए माइनस कर लेंगे। 9,261 में से 8,000 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1261 और 1261 का मान दिया हुआ है 2522। कितना दिया हुआ है 2522। तो मूलधन निकालना है मतलब 8,000 का मान निकालना है। इसको जब काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 8,000 का मान निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे यानी 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा 16,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है तो ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी। कह रहे 18 माह अर्धवार्षिक है तो 3 छमाही होगा, 3 छमाही होगा ना। और 3 छमाही को हमारा टी कितना हो जाएगा 3। और रेट जो है अब देखिए अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से जब भी कहेगा तो रेट क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो रेट आपका 1/2 यानी रेट हो जाएगा कितना 10%। तो कह रहा है कि 18 माह बाद राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए 10% है तो 3 टाइम लेना है तो 10 से 11 यानी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। तो 10 का क्यूब निकालिएगा तो 1,000 हो जाएगा और इसका 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है मूलधन तो 1,000 का मूलधन 1,000 हमारा मूलधन यहाँ पे है और दिया हुआ है 1,000 का मान 2,000 यानी 2 गुणा है तो इसको भी आप 2 गुणा कर लीजिए तो 13 दूनी 2662 हो जाएगा 2662। ध्यान से देखिए कह रहा था कि 20% वार्षिक दर है लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर गणना किया जाता है तो रेट आधा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टी 18 माह है तो 18 माह को जब अर्धवार्षिक रूप में बदलिएगा तो ये 3 छमाही आएगा। ठीक है। उसके बाद 3 टाइम हो गया रेट 10 हो गया तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब तो 10 से 11 होता है 10% का मतलब 1/10 होता है 10 से 11 हो जाता है आपका इंटरेस्ट मिश्र धन। तो 10 का क्यूब 1,000 11 का क्यूब 1331 तो ये आपका अमाउंट हो गया प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट का मान 1,000 का मान 2,000 दिया है यानी 2 बार 2 गुणा है तो इसको भी 2 गुणा कर देंगे 2662 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4 तो 4 से 5 हो जाएगा यानी 4 का क्यूब और इधर 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 125 में से 64 घटाएंगे तभी तो ब्याज निकलेगा। ये आपका प्रिंसिपल होता है और 125 अमाउंट आया है। 64 का मान दिया हुआ है 6400 यानी 100 गुणा है। ये हमको 125 का मान नहीं निकालना है 125 में से 64 माइनस करेंगे तब तो ब्याज निकलेगा। ये 1 और ये 6 61 का मान निकालना है तो 61 गुणा 100 यानी 6100। तो ये 6100 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ले यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये लौटाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए। अब देखिए 10% रेट है 3 वर्ष के लिए और 2662 रुपये लौटाता है मतलब मिश्र धन है। तो 3 वर्ष के लिए जब भी बात कहेगा क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे। तो 10% का मतलब 1/10 10 से 11 10 का क्यूब और 11 का क्यूब 10 का क्यूब और 11 का क्यूब 10 का क्यूब 1000 हो जाता है और 11 का क्यूब 1331 हो जाता है। अब कह रहा है कि ये लौटाता है मतलब मिश्र धन का मान दिया हुआ है 2662 2 गुणा है इसको भी 2 गुणा कर लेंगे आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कितने उधार पैसे लिए मतलब मूलधन का मान पूछ रहा है तो ये आपका 2000 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 5000 रुपये 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद राशि क्या होगी। देखिए
20% है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद कह रहा है किया जाता है, 3 साल कह रहा है कि 5,000 रुपया है मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। 3 साल बाद प्राप्त राशि मिश्र धन पूछ रहा है। 20% का मतलब 1/5, 5 से 6, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि जब भी 3 वर्ष टाइम दिया रहे तो क्यूब करते हैं और 2 वर्ष टाइम दिया रहे तो स्क्वायर करते हैं। तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। 125 का मान दिया हुआ है 5,000, कितना दिया हुआ है 5,000, अब 216 का मान निकालना है। तो इसको देख लेंगे ये कितना है, इसका कितना गुणा है। तो 125 दूने 200 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 40 बार में, तो इसको भी 40 गुणा कर लेंगे। तो 6 चौके 24, 4 एकम 4, 2 6 और 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा 8640 रुपये, 8640 रुपये। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का क्वेश्चन कल देखेंगे। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि और अधिक क्वेश्चन कम से कम टाइम में आपको प्रैक्टिस कराया जा सके। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।